नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार आर के कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसे कि हमने रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू कर दी है और हमारा पहला टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो में। हर एक प्रकार के टाइप के क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं, कुछ 1-2 टाइप रहती है, वो आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आज ही की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो को करने के बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, आने वाले किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लेना, इन टाइप से बाहर आपको कोई भी सम नहीं मिलेगा, यानी एक भी नंबर इस टॉपिक से आपका नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो आप सभी ने पहले 2 वीडियो में प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में रेड को वॉयलेट कहा जाता है। रेड को वॉयलेट कहा जाता है, वॉयलेट को ब्लू कहा जाता है। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। इंग्लिश मीडियम में ऐसे आएगा, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रेड इज रिटन एज वॉयलेट, वॉयलेट इज रिटन एज ब्लू, ब्लू इज रिटन एज ब्लैक, ब्लैक इज रिटन एज वाइट, वाइट इज रिटन एज ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से आंसर देना है। हिंदी में, किसी सांकेतिक भाषा में लाल को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को नीला कहा जाता है, नीले को काला कहा जाता है, काले को सफ़ेद कहा जाता है और सफ़ेद को हरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन है हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है भाई रेड कलर का, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, रेड कलर का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है? रेड की। लेकिन रेड को इसने किस रूप में कोड किया है? वॉयलेट के रूप में। अब ऑप्शन में आपको रेड भी मिलेगा, वॉयलेट भी। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? रंग तो है अपना लाल, लेकिन लाल को कोड क्या किया है? वॉयलेट। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट। कि उसने क्या किया, कलर का नाम तो दे दिया लेकिन उसको कोड दे दिया। भाई जैसे हम गांव में नहीं बुलाते, एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, जैसे रमेश है उसको गोलू भी कह देते हैं। ठीक है, तो हर बार रमेश नाम नहीं लेते, उसको गोलू नाम से पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से रेड को इसने वॉयलेट का कोड दिया है। तो हमारा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा और वो पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो है तो लाल का, लेकिन लाल का कोड क्या है? वॉयलेट। तो हमें किस पर टिक करना है? वॉयलेट पर। ठीक है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ये एक सीरीज होती है विबग्योर। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का, बैंगनी का, और सबसे ज्यादा लाल का, सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम बैंगनी का, सबसे ज्यादा लाल का। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बता देता हूं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कौन सा रंग सबसे ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। यानी यहाँ पे अलग अलग कलर के हमने इन कलर्स के डॉट लगा दिए, तो आप पीछे जाते जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको कौन सा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, बाकी सब देखना आपको बंद हो जाएगा। तो यानी कौन से रंग का वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कौन सा सबसे ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है? तो लाल। इसीलिए सभी जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइट, रेड लाइट बोलते हैं हम। तो
ताकि वाहन को दूर से दिख जाए कि आगे कोई खतरा है, आगे सड़क टूटी हुई है या कुछ भी है, तो वो लाल रंग का होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, बैंगनी का होता है, लेकिन बैंगनी का कोड क्या है, ब्लू, नीला। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, क्योंकि इसने कोड दे दिया भाई, वोयलेट को तो हम ब्लू नाम से ही बुलाएंगे। ठीक है, वोयलेट बोलेंगे इसका मतलब हो जाएगा रेड, क्योंकि रेड का कोड है वोयलेट, वोयलेट का कोड है ब्लू। जब ब्लू बोलेंगे तो उसका मतलब वोयलेट होगा। समझ गए आप? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य बता देता हूँ कि जो रंग सबसे ज़्यादा फैलता है वो कम दूरी तक दिखाई देता है। ठीक है, जो रंग सबसे कम फैलता है वो सबसे ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। फैलने का मतलब, जैसे एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को हम ऐसे फर्श पे डाल देते हैं तो वो ऐसे फैल जाएगा, तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन उसी एक गिलास पानी को हम अगर एक पाइप की मदद से एक लंबी पाइप में डालें तो वो इकट्ठा रहेगा, वो फैलेगा नहीं। ठीक है, उसका एरिया बढ़ेगा नहीं। तो जब तक एरिया फैलेगा नहीं वो एक लाइन में जाएगा तो वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं कि जो बैंगनी रंग होता है वो फैलता बहुत अधिक है, फैलता बहुत अधिक है तो कम दूरी तक दिखाई देता है, और लाल रंग है वो फैलता बहुत कम है, कम फैलता है तो ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम वेवलेंथ, और ये मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, बीच में ये कलर आ गए ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वोयलेट का, लेकिन वोयलेट को कोड क्या किया है, ब्लू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू। तीसरा क्वेश्चन, इसी देखो स्टेटमेंट ऐसी ही आएगी, एक दो कलर को इधर उधर कर देगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हुए व्यक्ति को बाहर देखने पर आसमान कैसा दिखाई देता है। जो हवाई जहाज अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है उसको बाहर देखने पर अंतरिक्ष का कलर कैसा, तो हमें पता है अंतरिक्ष का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला, काला दिखाई देता है। लेकिन काले को कोड क्या किया है, वाइट किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वाइट। आ रहा है समझ में कि कोड क्या है, वाइट। तो वाइट जब बोलेंगे तो उसका मतलब होगा ब्लैक। ठीक है, क्योंकि इसने इसका कोड रख दिया, और जो कोड है वही हमें आंसर देना है, क्योंकि इसका मतलब ब्लैक होगा, इसका मतलब ब्लू होगा, इसका मतलब वॉयलेट होगा, वॉयलेट का मतलब रेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से पजल करता है। ये अपनी नेक्स्ट टाइप थी, आ रही है समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा रंग, सफ़ेद होता है। सभी को पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, लेकिन सफ़ेद को कोड क्या किया है, ग्रीन किया है। तो इस कोड के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है हमारे तिरंगे के बीच में हरा रंग होता है, नहीं, रंग सफ़ेद ही होता है, लेकिन इसने कोड में पूछ लिया, कोड क्या दिया है, वाइट को ग्रीन दिया है, तो जब ग्रीन बोलेंगे इसका मतलब वाइट हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये टाइप अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, तो एक ये टाइप रहती थी जो हमने कवर कर ली। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं, अच्छे अच्छे टाइप्स पर पहुंच गए हैं, और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, चेयर को क्या बोल दिया, टेबल, टेबल को क्या बोल दिया, पेन। ये रिवीजन के लिए है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। पेन को बोल दिया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को बोल दिया कॉपी। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि पुस्तकों का संग्रह कहाँ पर होता है, पुस्तकों का संग्रह कहाँ पर होता है, वेयर द बुक्स आर केप्ट, पुस्तकों को कहाँ पर रखा जाता है या इकट्ठा। तो यहाँ पर देखिए, चेयर पर नहीं, टेबल पे नहीं, लाइब्रेरी में रखा जाता है।
पुस्तकों को कहाँ पर रखा जाता है, लाइब्रेरी में। लेकिन इसने लाइब्रेरी को क्या कोड किया है, कॉपी। तो अब जब हम आंसर क्या देंगे, कॉपी देंगे, तो हमारा सही होगा, क्योंकि लाइब्रेरी का कोड है कॉपी। कोड नेम दे दिया, तो हमें ये कोड नेम यूज करना है आंसर में, कॉपी। जब हम कॉपी बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइब्रेरी होगा। समझ गए। तो ये उसी को रिवीजन करने के लिए एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तैयारी खींच दीजिए भाई। आप सभी को पता है हरियाणा में भी आगे विधानसभा के इलेक्शन होने हैं और बहुत सारी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है, उनके एग्जाम दोबारा से होंगे। तो हर बार की तरह सरकार क्या करेगी, जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा करवाने की कोशिश करेगी इलेक्शन के टाइम पे। वैसे तो नहीं करती, लेकिन इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इन भर्तियों को दोबारा से पूरी करवाएगी। और अगर कोर्ट में कोई भर्ती नहीं अटकी तो उम्मीद है 1-2 भर्तियां आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट मंथ से आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए, तैयारी को मत छोड़िए, जॉब्स आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आई एम को कोड किया है इसने 256, आई कैन डू 392, वेयर इज ही 641। ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है वेयर का कोड है वो 2 हो, वेयर का कोड है वो 2 हो, आई का कोड है वो 5 हो, एम का कोड हो वो 6 हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसने ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि वेयर का कोड 2 ही है। ठीक है, ये हमें अब निकालना है। इसने लास्ट में पूछा है एम का कोड क्या होगा, एम का कोड क्या होगा। अब देखिए, इनमें कॉमन देख लीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, कॉमन है। और यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो आई का कोड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, दोनों में कॉमन। अब हम आते हैं पहले और तीसरे पर, पहले और तीसरे पर। यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वेयर लिखा हुआ है। वेयर के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, यहाँ पर वेयर, तो वेयर का कोड क्या हो गया, वेयर का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। आ गया समझ में, बहुत ही आसान है। मैंने कहा था कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो जाए। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉमन है इन दोनों में और कुछ कॉमन। इसने एम का पूछा है, इसने एम का, तो एम का कोड तो हमारा निकल गया, क्या बचा है, 5 बचा है। एम का कोड हमारा क्या बचा है, 5 बचा है। तो हमारा आंसर तो आ गया 5। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे इज का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा। थोड़ा सा अपनी तरफ से करवा देता हूँ इस तरीके का। जरूरी, मैंने बोला था स्टेटमेंट सेम हो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का टाइप सेम होगा। ठीक है, तो देखिए इज, अब यहाँ पर 4 बच गया और 1 बच गया, 4 और 1 3 और 9 3 और 9 बच गया। अब इनमें कोई भी चारों में कॉमन नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा कि इसका आंसर क्या होगा इज का। तो अब ऑप्शन पे जाएंगे। मान लो हमारे पास ऑप्शन है 3, 9, 4 और 6। तो 6 का कोड वेयर, वेयर का कोड 6 है, यानी नहीं हो सकता। ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। इज का कोड निकालना है, 3 इसका नहीं हो सकता क्योंकि इस लाइन में नहीं है, 9 भी इसका नहीं हो सकता, तो इसका कोड आ जाएगा 4। फिर तो आ गया 4। मान लो ऑप्शन में आपको ये दोनों तो दे ही नहीं सकता, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा 4 या 6 में से एक, यानी ये वाला ऑप्शन। या तो यहाँ पर 6 होता या यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में ही 1 होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1 नहीं है तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा कि 2 या 3, 4 या 6 क्या हो सकता है इज का कोड। तो आपका 4 या 6 नहीं, 4 या 1, क्योंकि 6 तो वेयर का है, 4 या 1 दिखाई मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप समझ लेना, बहुत ही आसान है। 6 वेयर का कोड था, ये दोनों बचे हैं 4 और 1।
ठीक है, तो 4 और 1 में से इसका कोड 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सी वॉज वर्किंग, आई वॉज क्यूरियस, सी इज क्यूरियस। 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, कीजिए अगर सोल्व कर सकते हैं तो। एग्ज़ाम आ रहे हैं, तैयारी को बिल्कुल अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। जो भी काम है एक बार के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ तैयारी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि अब जो भर्तियां होगी उसके बाद हमें नहीं पता कि भर्तियां कब होंगी। लेकिन अब हमारे पास, हरियाणा वालों के पास खास तौर पे बहुत अच्छा मौका है, तो इस मौके को बुनाइए और एक जॉब पाइए। ठीक है, देखिए, सी वॉज वर्किंग, आई वॉज क्यूरियस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? वॉच, वॉच कॉमन है। यहाँ पर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो वॉच का क्लियर है, क्या हो गया? कोड 2 हो गया। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं। क्यूरियस कॉमन है, क्यूरियस के अलावा तो कुछ नहीं है, क्यूरियस कॉमन है। यहाँ पर 7 कॉमन है, 7। ठीक है, अब सी भी कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं तो सी भी कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में 9 कॉमन है, 9 कॉमन। हमें पूछा किसका है? सी का पूछा है, सी को देख लिया। सबसे पहले देखना है, जो पूछा होता है ना वो सबसे पहले देखना है कि कहीं पर कॉमन है क्या। ठीक है, ये तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको वर्किंग का पूछ ले तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आई का पूछ ले तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इज का पूछ ले तो 8 आ जाएगा। जो कॉमन में नहीं है और अकेले शब्द हैं वो आपके सीधा कोड से रिलेट हो जाएंगे। सी का पूछा है, सी कॉमन में था तो क्या आ गया? फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन था? 9, तो हमारा आंसर आ गया 9। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छी क्लास चल रही है। अब ये आपका जो जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टाइप वाइज वो कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है, 10-12 जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, बहुत अच्छे से। और लास्ट में आपको एक ट्रिक भी कराई जाएगी। इन क्वेश्चंस को आपको जल्द से जल्द सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फॉक्स को क्या लिखा जाता है? नंबरिंग कर लेते हैं, 6, 15, 24, F E D, ओ सॉरी, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। ये 6 है, ये 6, 9 और 15, 14, N 14, 9, 15 और 3। तो हमें बताना है इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, देखो F का 6 हो सकता है ये ना भी हो, कोड है 654 हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिलेट कर रहा है क्या? F जहाँ पर आया है वहाँ पर 6 है, यानी F का कोड पता चल रहा है 6 है। नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, आपको ये देखना है कि कहीं स्पेशल एक कोड तो नहीं दिया। F को 6 दे दिया, O को 8 दे दिया, X को 3 दे दिया, F को 6 दे दिया, I को 5 दे दिया, N को 4 दे दिया। ठीक है, अब N को यहाँ पर भी कितना दिया है? 4। यहाँ से आपको पता चलता है कि एक फिक्स कोड किया है हर एक लेटर के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए। I को 5, क्योंकि I यहाँ पर भी था, I को 5, O को 8, O ऊपर भी था 8, C को 1, C पहले नहीं आया, यानी ये सभी के लिए कोड है। तो यहाँ पर या तो ये बोल सके 6 को F किया है या F को 6 किया है। ठीक है,
सिक्स सिक्स किसके लिए किया है, एफ के लिए किया है। ये इन्हीं नंबरों में से ये क्वेश्चन बनेगा फिर आपका, अगर फिक्स कोड दिया है तो। फाइव फाइव किसके लिए है, आई के लिए। फोर फोर किसके लिए है, एन के लिए। देखो फोर यहाँ पर है, यहाँ पर है, एन दोनों जगह। फाइव किसके लिए है, फाइव हमने अभी किया है आई के लिए। वन किसके लिए है, सी के लिए। थ्री किसके लिए है, तो एक्स के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये प्रीवियस ईयर में कौन से एमटीएस में या सीजीएल में ये तो मैंने नहीं लिख रखा, लेकिन ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। एसएससी में, एचएसएससी में भी आ सकते हैं। फिनिक्स FINICX ये इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिक्स कोड क्या है, वही वेयर इज कॉमन देख लेते हैं। कॉमन भी है हर जगह, अगर आपको लेटर का नंबर फिक्स मिले, जैसे यहाँ पर आई आया है 5 है, आई यहाँ पर आया तो 5 है, एफ यहाँ पर आया 6, एफ यहाँ पर आया 6। ठीक है, सी एक बार, ओ 2 बार आया, ओ यहाँ पर 8, ओ यहाँ पर, यानी हर लेटर का इसने कोड फिक्स कर दिया, तो हमें उसी कोड को लेकर लेटर को बनाना है। ठीक है, 6 का मतलब एफ है, 5 का आई, 4 का एन, 5 का फिर से आई, 1 का सी, 3 का एक्स। ठीक है, जैसा इसने दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मुश्किल क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन आए उसी तरीके से सोल्व करना है, नंबरिंग को याद रखना है। ठीक है, सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता। ए बी को लिखा जाता है सी, 1 और 2 3 जोड़ के लिख दिया अभी। एच 8 पे, जे 10 पे, 18, 8 और 10 18, कितना हो गया, 18 पे क्या आता है, आर, तो आर आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भी एग्जाम में। ये देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप कहते हैं जी बच्चों वाले क्वेश्चन मत करवाओ। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वहाँ पर भी ऑप्शन में टिक करते समय जल्दबाजी में जैसे सीधा कर लिया, नोट नहीं किया, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है, तो उनका ध्यान रखना है। क्वेश्चन आसान भी आते हैं, क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं, अगर ध्यान से समझे तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर स्टाफ लिखा है और यहाँ पर ये शब्द जो ना मेरे समझ में आ रहा है ना आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अभी। कैसे नंबरिंग कर लेते हैं, 19 20 1 6 6, इसकी तो कर ली, 18 20 19 21 26 2 5 7 5 7। अब देखिए यहाँ पे 6 6 था, यहाँ पे 5 7 5 7, कुछ रिलेट हो रहा है। 19 19 से पहले क्या आता है 18, 19 के बाद क्या आता है 20, 20 से पहले क्या आता है 19, 20 के बाद क्या आता है 21, 1 से पहले यानी दोबारा जेड पर जाएंगे 26, 1 के बाद क्या आता है 2, 6 से पहले 5, 6 के बाद 7, 6 से पहले 5, यानी एक अल्फ़ाबेट पहले वाला और एक अल्फ़ाबेट बाद वाला लिखा है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ओ से पहले क्या आएगा, नंबरिंग भी कर सकते हैं, 15 18 4 5 और 18। अब देखिए 15 वाला आया है तो एक तो 14 वाला आएगा, एक 16 वाला आएगा, 18 तो 17 और 19, 4 3 और 5, 5 तो 4 और 6, 18 में 17 और 19, तो ये हो जाएंगे। 14 पे आपका एन आता है, 16 पे आपका पी आता है, 17 पे क्यू आता है, 19 पे एस आता है, 3 पे सी आता है, 5 पे ई आता है, 4 पे डी आता है, 6 पे एफ आता है, 17 पे क्यू आता है, 19 पे एस आता है। ये आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सीरियल में आया हुआ था शायद ये सब। ठीक है, आंसर बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। क्वेश्चन देख लीजिए, हमने बेसिक किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, अब क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो लगभग टाइप हमने बेसिक में कवर कर लिए, जैसे 2 वीडियो बनाए थे, अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जैसे भी जोड़कर या घटाकर, टाइप तो वही है, एक पहले माइनस कर दिया फिर ऐड कर दिया, टाइप तो वही है ना। तो क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस जारी रखिए और चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्ट को ये लिखा जाता है भी, तो फार्मर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है,
बोलिए भाई क्या लिखा जाएगा। हार्वेस्ट को 8, 1, 18, 22, 5, 19 और 20। ठीक है, अब देखिए कुछ रिलेट कर रहा है क्या। 8 और 2 10, 1 और 2 3, 18 और 2 20, 22 और 2 24, 5 और 2 7, 19 और 2 21, 20 और 2 22। यानी 2 ऐड किया है। ऐड किस तरफ से किया है, यहाँ पर पहला है तो वहाँ पर आखिरी लिखना है 2 ऐड करके, बस ऐड वाली टाइप है। 6 1 18 13 5 18। ठीक है, 2 ऐड करना है लेकिन पीछे से लिखना है। 2 ऐड किया 8 वाला, 2 ऐड किया 3, 18, 20, 13, 15, 5, 7, 18, 20, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखिए 8 का 10 लिखा, 1 का 3 लिखा, 18 का 20 लिखा, 22 का 24 लिखा, यानी आगे से 2 जोड़ के पीछे लिखना है। तो आगे से 6 का 8, 1 का 3, 18 का 20, 13 का 15, 5 का 7 और 18 का 20। ठीक है, 20 पे टी, जी, ओ, टी, सी और एच, ये आपका इसका कोड। आ रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है, तभी बोल रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको बस बने रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। अच्छी चल रही है भाई क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर पियेंगे पानी। देखो सी को इसने क्या लिखा है, एक्स लिखा है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं 3, यहाँ पे 24। अब यहाँ से तो लगता है ये क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है। ओ का 15, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया। ए का 1, 1 का 1 आ गया। टी का 20, टी का अपोजिट लिखा है इसने 7, 27। तो कहीं कहीं पर तो अपोजिट आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं ई का 5 है, इसने 2 लिखा है भाई। टी का 4 है तो यहाँ पे 23, यानी कहीं कहीं पर अपोजिट है, बीच में नंबर है। तो ये कौन से नंबर हैं भाई, ये कौन से नंबर हैं। अब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक, मैंने कहा था ना हमेशा बेसिक कवर कीजिए, बिल्कुल बेसिक में एक चीज़ बताई थी कि अंग्रेजी वर्णमाला है जो हमारी, उसमें क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं। अब 5 वोवल यानी स्वर, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए ए कौन से नंबर का वोवल है, पहले नंबर का, ई दूसरे नंबर का, आई तीसरे नंबर का, ओ चौथे नंबर का और यू पांचवें नंबर का वोवल है। ठीक है, अब देखिए ए का 1 सही है, ई आया हुआ है, ई का इसने 2 लिखा। ठीक है, ओ आया हुआ है, ओ का इसने 4 लिखा, चौथे नंबर का वोवल है। तो जो भी वोवल है उसका नंबर लिख रहा है, जो जितने नंबर पे आता है, और बाकी का क्या लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है। सी का एक्स अपोजिट यानी विपरीत अक्षर, विपरीत अल्फाबेट। मैंने बोला था ना जिन दो का सम 27 हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी आगे से तीसरा और पीछे से तीसरा। सी का एक्स, ठीक है। ओ एक वोवल है, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का, तो ओ का 4 हो जाएगा। नंबरिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जिस प्रकार से नंबरिंग नहीं लिखनी, अपोजिट लिखना है। आर वोवल नहीं है, इसकी नंबरिंग लिख लो इसका, यानी यहाँ पर सीधा 4 आ गया। 18 तो 9 वाला आई आ गया, कोड ये बन रहा है हमारा। ठीक है, इसके बाद आई वोवल है तीसरे नंबर का तो 3, ई वोवल है दूसरे नंबर का तो 2, एन वोवल नहीं है,
N14 पे आता है, इसका अपोजिट लिखना है। जिस जो वोवल है उसकी नंबरिंग लिखनी है, कौन से नंबर का वोवल है, और जो वोवल नहीं है कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट। N का अपोजिट M होता है, 13 पे आता है जो, ठीक है। टी भी वोवल नहीं है, टी का अपोजिट G 7 पे आता है, M 13 और 14 27, ठीक है 20 पे। अब A एक नंबर का वोवल है, 1 पे आता है। L 12, L का अपोजिट O, तो ये क्या हो गया आपका कोड हो गया। CH असल में आया था शायद, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, आप खुद देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आ तो बेसिक से रहे हैं। सबसे पहली लाइन में पढ़ा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट, टोटल 26 होते हैं, यानी 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कोड हो जाएगा। अब पीते हैं पानी, तब तक स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है, सोल्व कीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, D4 पे आता है, ठीक है। A1 पे, 7 पे, 5 पे, J का लिखेंगे। J का सॉरी 10, 1, 4 और 5। देखिए D 4 पे है, 4 से 12 बनाए यानी मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे 39 है, इन तीनों का सम कीजिए। 7 5 12 और 1 13, 13 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे जो भी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग का सम, और 3 से, यहाँ पर 1 ही था तो 4 को 3 से, यहाँ पे 3 है तो जोड़कर इनको 3 से 13 तिये 39। तभी तो कहा था टेबल याद होनी चाहिए भाई। अब यहाँ पर देखिए 10 और 1 11 और 4 15 और 5 20, 20 को कितने से 3 से करना है, 11 और 4 15 और 5 20 को 3 से करेंगे 60 आ जाए, 60 हमारा आंसर। बिल्कुल आसान, ये अच्छा है ना। एक क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल दे देते हैं, फिर एक क्वेश्चन ऐसे, ये सारे प्रीवियस, ये ऐसा नहीं है ये प्रीवियस में नहीं आया, ये आपको दिखाने के नहीं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हैं जितने उठा के ले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मुश्किल भी हैं, कुछ आसान भी है, तो मिक्सअप आता है क्वेश्चन का, और ऐसा ही होना चाहिए भी, ठीक है। कुछ में टाइम लगना चाहिए, कुछ में बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से तो एग्जामिनर बनाता है। तो मोटिवेट रहिए और तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स को 108 लिखा जाता है, नंबरिंग कर लेते हैं भाई। 6 15 X 24, ठीक है। अब SOUP S 19, O 15, U 21, P 16, ठीक है। अब देखिए 15 और 6 21 और 24 45, कुछ बन रहा है भाई, नहीं बन रहा, ठीक है। SOUP इनको जोड़िए, 19 15 21 और 16, 16 और 21 37 और 15 52 और 19 71 दूनी 142, 6 जोड़ा, इनका कोई मेल नहीं। तो हो सकता है अपोजिट में कुछ हो, अपोजिट देख लेते हैं। F 6 का अपोजिट कितना होता है, 21, 15 और 12 अपोजिट होता है, और 24 और 3, तो 21 और 12 33 और 3 36, 36 का 108 बन रहा है भी गुना 3 करने से, ठीक है। अब देखते हैं इनका अपोजिट। 19 का अपोजिट क्या होता है, 19 का 27 होना चाहिए 8, 15 का अपोजिट 12, 21 का अपोजिट 6 और 16 का 11, 11 और 6 17 और 20 37 हो गया। अब 37 को 4 से गुना करते हैं तो 148 आता है भाई, 4 से 28, 2 4 12 और 2 14, ठीक है। 148 आ रहा है मजा सम करने में, है
कैसे कैसे सम आ रहे हैं, कैसी कैसी ट्रिक्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सीजीएल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 37 को 4 से मल्टी, अब देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से, तो मैंने कहा है अगर ऐसा करता है तो कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर है। पैटर्न क्या है, इसमें लेटर कितने हैं, 3, इसीलिए 3 से किया। ऐसे थोड़ी ना 3 से कर दिया 6 से तो अगले को 9 से, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसको 4 से किया है, यानी कितने लेटर हैं, 4। तो इनकी अपोजिट का सम करेंगे और गुना कितने से करेंगे, 5 से, क्योंकि लेटर कितने हैं, 5। H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, ये 5 पे और ये 25 पे। ठीक है, अब 8 का अपोजिट 19, 15 और 12 27, 14 और 13 27, 5 और 22 27 और 25 और 2 27, इनको जोड़ना है। 19 और 12 31 और 13 44 और 22 66 और 2 68, यही बनेगा भाई। देख लेते हैं, 2 और 22 24 और 13 37 और 12 49 और 19 68 ही बनता है, 68। अपोजिट का सम कितना हो गया, 68। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 8 40 34। ठीक है, 5 को 8 से गुना करेंगे 40 आएगा, 0 4 हासिल हो गया, 5 के 30 और 4 34, यानी 340 आ रहे हैं। गजब सब। ठीक है, लेवल के सम आ रहे हैं, अब तो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, बस ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट, डिपेंड को ये लिखा जाता है EPHTJJ। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, 5 16 5 14 और 5, 5 16 8 20 10 10। बताइए भाई, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, थोड़ा बहुत भाई बता दिया करो, गलती से लिखा जाता है, बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ। D का 4, E का 5। बताइए भाई, कुछ दिख रहा है? यहां से देखिए, 1 मिनट, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 16 और 4 20, 5 और 3 8, 14 और 2 16, 4 और 1 5, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, देखिए पहले को लास्ट से रिलेट कर दिया, लेकिन टाइप करवाई हुई है। टाइप देखिए, पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उल्टे तरीके से जोड़ा वो बात अलग है, लेकिन टाइप सबसे तीसरी जो हमारी टाइप थी, ऐड में जो तीसरा क्वेश्चन था पहली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, यही था कि 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा था सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम टाइप, स्टेटमेंट अलग हो सकती है, तो वही हुआ है। तो हमें पूछा है भाई ट्रैवल का, समझ में आ गया? इसको रफ कर देते हैं कि पीछे से पहले को लास्ट से रिलेट किया है, 6 जोड़ा है 20, तो 6 जोड़ेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, 26 वाला। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ऊपर आंसर लिख लेंगे 26। 18, 18 में 5 जोड़ेंगे, साथ साथ करते रहेंगे 23। 1 में 4 जोड़ेंगे 5। 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25। पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और L 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। ठीक है, तो ये हमारे नंबर हैं, इनके ऊपर जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारा कोड होगा। 13 पे M, 7 पे G, 25 पे Y, 5 पे E, 23 पे W, 26 पे Z। ये आपका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, इन तीनों वीडियो से बाहर। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत बदल सकता है, हेरा फेरी कर सकता है कि D है यहाँ पर आपको F दे दिया, कुछ ऐसा, मतलब स्टेटमेंट सेम की सेम नहीं आती है, आपको पता है, टाइप सेम मिलेगा। ठीक है, इनसे बाहर टाइप नहीं मिलेगा आपको। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वही दे दिया शुरू में जो क्वेश्चन किया था, कोड दिया है, फ्लेम्स आर ब्राइट
इसको कोड दिया है @हैश परसेंटेज। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि इनमें कौन सा आंसर किसका हो सकता है या कौन सा कोड किसका हो सकता है। ब्राइट इज सन फ्लेम्स, कॉमन देख लेते हैं भाई, कॉमन से भी कोई फ़ायदा ज़्यादा होने नहीं वाला। यानी फ्लेम्स और ब्राइट दो कॉमन है, तो हैश और @ दो कॉमन है। हैश @ दो कॉमन है दोनों में, यानी इनमें से एक फ्लेम का है, एक फ्लेम्स का है सॉरी, और एक ब्राइट का है। ठीक है, एक फ्लेम्स का है, एक ब्राइट का है। कौन सा किसका है ये हमें अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीसरी स्लाइड नहीं है। तो हम या का ऑप्शन लेके चलते हैं। फ्लेम्स का या तो @ है या हैश है। ठीक है, हमें बताना है इज का, हमें बताना है इज का। तो इज और सन बचे हैं यहाँ पर। आर का बता सकते हैं क्लियरली, इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम आर का क्लियर बता सकते हैं, परसेंटेज है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन ये हैं। तो इनमें से एक का @ मिलेगा, एक का हैश मिलेगा, लेकिन आर का क्लियर है। आर का क्या होगा, परसेंटेज होगा आर का। ठीक है, अब इज या सन यहाँ पर दो बचे हैं, यहाँ पर भी स्टार और 7 दो बचे हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है ऑप्शन पे। कैसे, इज का कोड पूछा है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है @ हैश परसेंटेज और स्टार। इसी प्रकार से ऑप्शन है @ 7 हैश और परसेंटेज। अगर इस प्रकार से ऑप्शन है, पहले में जब ऑप्शन ये हो, ठीक है, तो हमारा इज का कोड देखो, या तो स्टार हो सकता है या 7 हो सकता है। इतना तो क्लियर है, दोनों में से एक। तो अब इस ऑप्शन में देखिए, ये दोनों तो फ्लेम्स और ब्राइट के हैं, ये दोनों फ्लेम्स और ब्राइट के हैं, और ये आर का हमने निकाल लिया, ऊपर से पता चल गया, क्योंकि ये इस स्लाइड में नहीं है। ठीक है, परसेंटेज तो इस स्लाइड में नहीं है, आर का तो इज का तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, स्टार। फिर तो हो जाएगा स्टार। ठीक है, पहला। दूसरा आंसर हमारा 7 कैसे निकल सकता है, @ नहीं हो सकता, इसका हैश नहीं हो सकता, और परसेंटेज 7। ऑप्शन ही एक है, दोनों ऑप्शन में नहीं है इकट्ठे, स्टार और 7। ठीक है, स्टार और 7, तो इस सूरत में अपना ऑप्शन 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, या स्टार है या 7 है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तीनों आंसर पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन के बिहाफ पे। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी पता लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड्स को IVZWH लिखा जाता है। नंबरिंग कीजिए सबसे पहले। 5, 1, 4, 19, 9, 22, 26, ये कितना है 23 और 8, W23 पे, H8 पे। अब देखिए भाई, रिलेट कीजिए कुछ दूसरे में। F6 18 9 2 3, U21 9 18 25 और 24। कुछ मिला भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, करवाया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्या है, 18 और 9 27, 5 और 22 27, 1 और 26 27, 4 और 23 27, 19 और 8 27, 6 और 21 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 25 और 2 27, 3 और 24 27। अपोजिट है भाई, सीधा सीधा अपोजिट लिख देते हैं। अपोजिट आपको अब तक तो याद होंगे, जी का T, H का S, K का P, T का G, X का यहाँ पे दे रखा है C। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो, 7 8 11 20 24। 7 का 20, फिर 19, फिर 16, फिर 7 और फिर 3, 7 और 27 27 27 27 27। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एक पोजीशन कराई थी, चेंज इन पोजीशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स की पोजीशन को आगे पीछे कर देता है, वो करवाई थी। तो देखिए,
नंबर कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग याद हो जाएगी। 19 19, यहाँ पे 1 19 3 12, और यहाँ पे क्या आ गया 17। अब दूसरे में देखते हैं 3 8 1 9 और 18, 1 9 3 8 और 16। अब देखिए क्या रिलेट कर रहा है। 3 से 1 करते हैं, सबसे पहले ऐड वाला देखते हैं। 2 हो गया, 12 से 19 7 ऐड हो गया, 1 से 2 ऐड हो गया, 19 से 12 7। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब एक फिक्स पैटर्न फिक्स होना जरूरी है फिक्स कोड के लिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए CLAS, एक डिफरेंट एक कॉमन मिल रहा है हमें। 18 में से 2 16 गया है, 19 में से 2 17 गया, इसको रख देते हैं, बाकी 4 को देखते हैं। AS एज इट इज लिख दिया, CL को इसके पीछे लिख दिया, और लास्ट वाले में 2 माइनस कर दिया। बस इतना सा है चेंज इन पोजिशन ऑफ लेटर्स। अब देखिए CH AI और R में से 2 माइनस कर दिया 16, AI को यहाँ पर लिख दिया, CH को यहाँ पर सेम है। देखो AS को आगे लिखा, AI को आगे लिखा, CH को पीछे लिखा, CL को पीछे लिखा, और लास्ट वाले में 2 माइनस। हमें भी क्या करना है, इन दोनों को जगह बदल देनी है और इसमें से 2 माइनस कर देना है। नंबरिंग जरूरी है, याद हो जाएगी 5, ठीक है। इन दोनों को आगे लिखना है B और L, TA को पीछे लिखना है, और लास्ट वाले में 5 में 2 माइनस करेंगे 3, यानी C आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये टाइप भी ये नहीं कह सकते करवाए। हर प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं करवाए हुए हैं। अपोजिट तो बताया है, क्रॉस लेटर पैटर्न तो बताया है, चेंज इन पोजीशन ऑफ लेटर क्वेश्चन भी बता सकता हूँ। इंग्लिश वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल पलट के कर दिया था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और भी किए थे जिसमें लेटर्स की पोजिशन में आगे पीछे करता रहता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोट देखिए भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिखिए। पानी पी लेते हैं तब तक, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ पर AC नहीं है। देखिए नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले 3 15 21 18 और 20, ठीक है। अब देखिए इन सभी का सम कर लेते हैं। 2-3 डिजिट ही हैं तो सम कर लेते हैं। विपरीत और वो तो हो नहीं सकते, हाँ विपरीत के सम हो सकते हैं। पहले सीधा सम करते हैं। 15 और 3 18, 18 और 21 39, 39 और 18 57 और 20 77। सम आ गया हमारे पास 70। अब इसका सम करते हैं। C3 1 19 और 5 19 और 1 20 और 8 28, यानी सम यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, तो मैंने कहा था क्या रीजन सबसे कॉमन रीजन होता है, लेटर कितने हैं 4, लेटर कितने हैं 5 77। ये इनका सम होगा। यहाँ पर आपको इनकी अल्फाबेट की संख्या लिखनी है, कितने हैं लेटर में। तो लोअर का सम करते हैं। सबसे पहले 12 1 23 25 5, अभी तभी तो कह रहा था कैलकुलेशन आनी चाहिए। 12 और 13 13 और 23 36, 36 और 25 61, 61 और 5 66 और 18 84। एक मिनट, ऐसे नहीं लिखना है इसको, 84 दोबारा से कर लेते हैं भी, गलत ना हो। 18 और 5 23 और 25 48 और 23 61, सॉरी 71 और 1 72 और 12 84, ठीक है 84। और यहाँ पर लेटर कितने हैं 6, अल्फाबेट कितने हैं सॉरी 6, तो 6 और 84 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है। क्या किया है, नंबरिंग का सम ही तो किया, और सामने आगे क्या लिख दिया, जितने इसके अल्फाबेट हैं एक लेटर में एक वर्ड में, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 लिखा जाता है भी, कर दीजिए, कर दोगे, बिल्कुल आसान लग रहा है। फोर्ट 3600 प्लीज 2 12 9 19 19, कोई दिक्कत
19 19 38, 38 और 9 47 और 12 59 और 2 61, 61 बना भाई। 56 है, हो सकता है -5 क्या हो, एक बार के लिए ऐसा सोच लेते हैं। अगर इसमें भी अप्लाई हुआ तो क्लियर है। 6 15 18 और 4, 18 और 4 22 और 15 37 और 6 43, इसमें 4 माइनस किया है भाई, 4 माइनस। अब देखो 5 माइनस क्या है, 4 माइनस क्या है, फिक्स तो नहीं है, लेकिन क्या फिक्स है, अल्फ़ाबेट फिक्स हैं। इस वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5, तो 61 में से -5 किया 56, जितने अल्फ़ाबेट हैं 43, सम में से माइनस किया 39, ये भी टाइप आ गई भाई। 7 1 18 4 5 14, 18 1 19 26 30 35 49, 49, 14 और 5 19 और 4 23 और 18 41 और 1 42 और 7 49, ठीक है। 49 में से कितना माइनस करना है, माइनस जितने अल्फ़ाबेट हैं 6 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 43, 43 नंबरिंग करनी है। शुरुआत में एक बात बोली थी, हर क्वेश्चन में हर अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करनी है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का कोड पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गम, गम खा के बैठा है भी बंदा। इतने क्वेश्चन आ गए सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस वगैरह के, एचएसएससी के प्रीवियस, गम तो लग ही जाता है, हो सकता है सोल्व ना हुए हों, ठीक है। अब क्या करेगा, बैंक लूटने जाएगा। चलो देखते हैं गम का कोड क्या है। 7, ठीक है, 21 और 13। बैंक का क्या है भाई, 2 1 14 और 11, क्या है भाई, 7 का स्केयर क्या होता है, 49, करवाया था ना, स्केयर और क्यूब याद करना और टेबल। 7 का स्केयर 49, 21 का 441 और 13 का 169। देखो कितना शानदार कोड किया है, स्केयर के रूप में कोड कर दिया। अगर स्केयर पता नहीं होते तो कैसा पता चलता भाई ये इसका कोड है। तो देखिए 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1 होता है, 14 का स्केयर 196 होता है, 11 का स्केयर 121 होता है। देखिए नंबरिंग करते ही पता चल गया, ठीक है। स्केयर क्यूब और कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है मैथ में ही कैलकुलेशन, रीजनिंग में बहुत सी जगह कैलकुलेशन की, स्केयर क्यूब और टेबल की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, क्लियर है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, और शायद तक ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। इसके बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से हमारा पीछा छूट जाएगा, और आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम इसका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पलम, इसको क्या लिखा है देखो, नंबरिंग कर लेते हैं। पी का 16 12 21 और 13। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 आ जाते हैं, मतलब 1 के 2 हो सकते हैं ना, 4 है वहाँ पर 8 आ गए, 1 के 2। अब कैसे हो सकते हैं 1 के 2, देखिए के का 11 और क्यू का 17, ओ का 15 और एम का 13, एफ का 6, वी का 22, एन का 14, एन का 14। देखिए क्या किया है, पी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, के होता है। पी के बाद में क्या आता है, क्यू आता है। 16 का अपोजिट और 16 के बाद में क्या आता है, 17, यानी अपोजिट भी लिखा है और ऐड भी किया है। अब मैंने बताया था भाई 2-3 टाइप को मिश्रण कर सकता है, टाइप अलग अलग है ना दोनों। एक टाइप थी हमारी ऐड करने वाली, एक थी विपरीत अक्षर लिखने वाली, विपरीत अल्फाबेट लिखने वाली। इसने दोनों को मिक्स कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, और यू का, सॉरी, एल से अगला क्या होता है, एम होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, और यू से अगला क्या होता है, वी होता है। एम का अपोजिट भी एन होता है, और एम का अगला अल्फाबेट भी एन होता है। तो लिखिए भाई 1 16 16
12 और 5, एक का अपोजिट 26 होगा, एक से अगला 2 पर आएगा, ठीक है। 16 का अपोजिट 11 पर आएगा, 16 से अगला 17 आएगा। 16 का अपोजिट 11 पे आएगा, 16 से अगला 17 आएगा। 12 का अपोजिट 15 पे आएगा, 12 से अगला 13 पे आएगा। 5 का अपोजिट 22 पे आएगा और अगला 6 पे आएगा। इनका हमें अल्फ़ाबेट लिखना है, ठीक है। 26 पे जेड, 2 पे बी, 11 पे के, 17 पे क्यू, 11 पे के, बी 2 बार है क्या, हाँ ठीक है। 17 पे क्यू, के 11 का अपोजिट, 1 मिनट हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 पे ओ, एल का अपोजिट, एल से अगला 12 13 पे एम, 22 ई का अपोजिट वी, और ई से अगला एफ 6 पे। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर। 5 थे, 10 होने चाहिए, 2 4 6 8 10, 4 थे 8 हैं, इसका मतलब 2 टाइप एक साथ ऐड करके दे दिए। टाइप तो वही है, बेसिक पे जाइए। तो यही कहता हूँ कि बेसिक ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। और अगर आपको समझाना नहीं होता, देखिए सीधी नंबरिंग की मेरे को खुद को करना होता तो 15 से 20 सेकंड या मैक्सिमम 25 सेकंड में आप कर लेते। इतने ही टाइम में आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन टॉपिक। एक क्वेश्चन और है, देखिए रेयर। 18 1 18 और 5, 3 1 20, 15 18 1 14 7 और 5। नेशन की नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करनी ज़रूरी है, आपको नंबरिंग बोलते ही याद होनी चाहिए, ठीक है। नंबरिंग कर लिया करो। कितने 2 से 3 सेकंड लगे हैं, 5 लगे हैं बस सभी का करने, ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 तो किसी हालत में भी नहीं बन रहा भाई, 1 तो किसी हालत में भी नहीं आ रहा। इन सभी को इसी नंबर से डिवाइड करना है तो ये आएगा, फिर तो यही लिख देते। अब देखिए इसमें वोवल कितने हैं, अभी अभी तो किया था, वोवल कितने हैं। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन आ गया दोबारा से, 2 वोवल हैं, तो आगे कितना है, 2 है। इसमें वोवल कितना है, सिर्फ देखो 5 वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल होते हैं। ए है, इसमें एक ही वोवल है, ए है, ई आई नहीं है, ए ई आई नहीं है, ओ है, ओ यू, ए ई आई ओ यू 3 है, तो आगे 3 लिखा है। इसमें कितने हैं भाई, ए है, ई नहीं है, आई है, ओ है, यू नहीं है, तो इसमें भी कितने हैं, 3। तो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नंबरिंग इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे। जितनी बार आप अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर लिखोगे तो आपका दिमाग उसको कॉपी कर लेता है कि एन जहाँ पर 14 लिखना है, आप सोचोगे उससे पहले आप 14 लिख दोगे। होता है ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बार बार इसको लिखते देखोगे, आपका हैंड अपने आप नंबर आपको बता देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बताइए भाई, इतने प्रकार के क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पर आपका क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि हर एक वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए, ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 हो, ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 हो, उसका हमें स्केयर करना हो तो कैसे होगा कि जब भी 5 पीछे हो आप क्या करेंगे, 5 का स्केयर कर देंगे 25, और जो भी इसके पीछे नंबर है उसको अपने से अगले नंबर के साथ गुना कर देंगे। यानी 4 से अगला क्या होता है, 5। 4 से अगला मतलब ये नहीं, 4 के बाद संख्या में जो आता है 5 आता है, तो 4 की 5 से गुना करेंगे, 20 25, ये इसका स्केयर हो गया। 75 का स्केयर करते हैं अभी, 5 का 25, 7 को 8 से गुना करेंगे 56 25, 5 का 25, 12 को 13 से गुना करेंगे, 12 3 36, 15 15 625। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 135 का कर सकते हैं, 1 सेकंड लगना चाहिए। 5 का 25, 13 की 14 से गुना,
सॉरी 13 चौके 52, 5 13 एकम 13 और 5 18, 18 225। ठीक है, ऐसे करना है। 95 का कर सकते हैं, 95 का स्क्वायर, 5 का 25, 90। ठीक है, तो आपको ये हमें 35 का, 85 का और 115 का, ये आपको कमेंट में करना है। इनका स्क्वायर क्या होगा, का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये थी भी अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ रहते थे वो टाइप भी कंप्लीट कर लिए, और हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो से आपका कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो अच्छे से रीजनिंग की का कोर्स है वो कंप्लीट कर सकें। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। हम बाद में इसको आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में दे देंगे जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, और एक भी नंबर हमने आपसे वादा किया है कि आपका किसी भी टॉपिक से नहीं कटेगा। आपके सामने है अब एक पूरा टॉपिक, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने प्रकार के टाइप हमने किए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।